बहदरत महाराज अपने घर को वापस आए, महल को, कचहरी को बर्खास्त करके जिस समय पहुंचे तो देखा कि दोनों पत्नियों के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, मरे हुए। किया क्या, आज बड़ा दुखी है, मन में विचार कर रहे, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। कहा चलो जो हुआ ठीक हुआ, परम पिता परमात्मा के हाथ में, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं। उसी समय जब रात्रि का समय हुआ कि अगर दिन में हम जाएंगे तो प्रजा के लोग देखेंगे, रात्रि का समय हुआ, उन दोनों टुकड़ों को, बालकों को, जो दोनों हिस्सा थे, टोकरी में रख लिया। टोकरी में रख करके आज बहदरत महाराज चल देते हैं। और जा करके बहदरत महाराज कहां पहुंच गए, जा करके गंगा के किनारे पहुंच गए। जब गंगा के किनारे पहुंच गए और ये सब दृश्य कौन देख रही थी, एक बहदरत महाराज की दासी थी, उसका नाम था जरा। ये सब देख रही थी कि अरे रात्रि का समय है और ये हमारे महाराज रात्रि के समय में टोकरी में क्या लिए जा रहे हैं। वो दासी पीछे पीछे चल देती है। बहदरत महाराज जा करके उस टोकरी को गंगा में बहा दिया और बहा करके वहां से पुनः वापस चले आए। उस दासी ने देखा तो किया क्या, जब महाराज वहां से वापस चले आए तो दासी ने उस टोकरी को निकाला। टोकरी को निकाल करके बाहर रखा कि अरे ये तो हमारे बहदरत महाराज के दोनों बालक हैं। आज दासी ने किया क्या, दासी जो थी वो बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। उसने क्या किया, अपने पति के चरणों का ध्यान किया और भोले बाबा की पुजारन थी। भोले बाबा का स्मरण किया, भोले बाबा उसकी विनती को सुन लिया और भोले बाबा प्रकट हो गए। कहा बेटी क्या हो गया, अरे तेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई। कहा बाबा हमारे महाराज के कोई संतान नहीं है। अरे परम पिता परमात्मा ने दोनों रानियों के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, मरा हुआ, और वो भी आधा आधा। नारद भोले बाबा कहने लगे सुनो बेटी, इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिला दो। इधर का हिस्सा जो इधर था, इधर का हिस्सा इधर। जैसे दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद भोले बाबा ने लिया जल और जैसे मंत्र का उच्चारण करके जैसे उसके ऊपर छींटा मारा, बालक जीवित हो गया। बालक जीवित हो गया, रोने लगा। जब रोने लगा तो आज जो दासी थी जरा नाम की, उसने सोचा कि मेरे महाराज के कोई पुत्र नहीं है, चलो जाकर के अपने महाराज को इस पुत्र को दे देंगे तो उनके राज्य का उत्तराधिकारी हो जाएगा। आज दासी मेरे भैया वहां से चली है। आकर के दासी ने जैसे ही उस बालक को, टोकरी को वहीं डाल दिया, गोदी में बालक को लिए। जैसे बहदरत महाराज ने देखा तो बहदरत महाराज बड़ा खुश हुए और अपना नौलखा हार उतार करके उस दासी को दे दिया। महारानियों ने जैसे देखा कि बड़ा सुंदर बालक है, आज खुशियां मनाने लगी। खुशियां मनाने लगी, कैसे कैसे मंगल गीत हो रहे हैं। जिस समय दासी ने उस बालक को दिया तो आज बहदरत महाराज के घर में कैसे कैसे मंगल गीत हो रहे हैं, कैसी कैसी बधाइयां बज रही हैं। प्रजा के नर नारी के चेहरे पर खुशियां दौड़ गईं और लोग आने लगे, ढोल बाजे बाजने लगे, कैसे कैसे मंगल गीत हो रहे हैं। अरे बड़ा निक लागे, अरे बड़ा निक लागे रवारी दर कंगना, बड़ा निक लागे। ए बड़ा निक लागे, ए बड़ा निक लागे रवारी दर कंगना, बड़ा निक लागे।
सासू जो पूछे खाना, सासू जो पूछे, हाँ सासू जो पूछे, खाना बनावन गई सासू जो पूछे, कहाँ पाया बहुहर, कहाँ पाया बहुहर रावहरी तारा कंगना, कहाँ पाया। और इसी बीच में इस मंगल गीत पर माता जी के द्वारा के सुदरा कदान भोले बाबा भंडार को वर्त रहे मंगलमय की कामना करते हैं। अरे बड़ा नीके लागे रवारी तारा कंगना, बड़ा नीके लागे। अरे झाड़ू लगावन गई जटनी जो पूछे, झाड़ू जटनी जो पूछे, हाँ जटनी जो पूछे, झाड़ू लगावन गई जटनी जो पूछे, झाड़ू कहाँ पाया छटका, कहाँ पाया छटका रवारी तारा कंगना, कहाँ पाया। बड़ा नीके लागे रवारी तारा कंगना, बड़ा नीके लागे। अरे पानी भरन गई नदी जो पूछे, पानी नदी जो पूछे, हाँ नदी जो पूछे, क्या बात है। पानी भरन गई नदी जो पूछे, पानी कहाँ पाया भौजी, कहाँ पाया भौजी रवारी तारा कंगना, कहाँ पाया भौजी। बड़ा नीके लागे, बड़ा नीके लागे रवारी तारा कंगना, बड़ा नीके लागे। आज मेरे भैया इस प्रकार से बहदरत महाराज के घर में मंगल गीत होने लगे, खुशियां आने लगी, प्रजा के लोग खुशियां मनाने लगे। उसी समय बहदरत महाराज ने किया क्या, ज्योतिषियों को बुला करके नामकरण करवाया और उस बालक का क्या नाम रखा, उसका नाम रखा गया जरासंध, क्योंकि वो जो दासी थी उसका नाम जरा था, इसलिए उसी से मिलतु जुलतु नाम रखा गया जरासंध। इस प्रकार से हर हर गंगा तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जरासंध के जन्म की पावन कथा सुनाई। किस प्रकार से जरासंध की उत्पत्ति हुई।